हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लव पीस एंड जॉय। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है दैट हाउ डिवाइन फेमिनिन्स डिले देयर ट्विन फ्लेम यूनियन और डिले देयर जर्नी ऑन देयर ओन। ओके, सो ये जो हमारा ट्विन फ्लेम यूनियन है, ठीक है, वी ऑल से दैट इट इज़ डिवाइनली गाइडेड, ठीक है, यू नीड टू सरेंडर, ठीक है, बट मैं कुछ ऐसी मिस्टेक्स बताऊंगी आज डिवाइन फेमिनिन की जो वो इस जर्नी पे करती हैं और उसके वजह से भी उनका यूनियन डिले होता है। ओके, सो इट इज़ मोर अबाउट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर यूनियन एंड टेकिंग अकाउंटेबिलिटी। ओके, तो मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगी। सो द फर्स्ट पॉइंट इज वेटिंग फॉर द कंफर्मेशन that he is my twin flame or I am on a twin flame journey. Okay, so मेरे पास ऐसे बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स आती हैं जिनको शायद मैं टैरोट रीडिंग के बाद ये बताती हूँ कि यूर ऑन अ ट्विन फ्लेम जर्नी। मैं उनसे कुछ साइंस भी पूछती हूँ दैट आर यू सीइंग दिस एंजल नंबर्स, ठीक है, तो सब कुछ उनके साथ हो रहा होता है, ठीक है, और मैं उनको ये समझाती भी हूँ कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो, आप इनर वर्क करोगे तो आप यूनियन में आ जाओगे, ठीक है, सेपरेशन इज़ टेम्पररी। तो उसके बाद वो क्या करती है कि वो इनर वर्क तो स्टार्ट नहीं करती है, वो फिर दूसरे टैरोट रीडर के पास जाती हैं या वो आकाशिक रीडिंग कराती हैं, ठीक है, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन डूइंग दैट, बट योर इनर वर्क शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन द कन्फर्मेशन ऑफ अ ट्विन फ्लेम जर्नी, ठीक है। तो कुछ डिवाइन फेमिनिन्स एक एक दो दो साल सिर्फ इसी चीज़ों में वेस्ट कर देती हैं कि वो पूरी तरीके से बिलीव नहीं कर पाती कि वो एक ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है, ठीक है। तो मैं आपको यही गाइड करूँगी कि इफ़ समबडी इज सेइंग और इफ़ यू हैव दैट फीलिंग दैट यू आर ऑन अ ट्विन फ्लेम जर्नी, स्टार्ट द इनर वर्क द नेक्स्ट डे, ठीक है। आप इनर वर्क समझो क्या होता है, जर्नी का पर्पस क्या होता है, ठीक है। एंड कन्फर्मेशन उन लोगों को बहुत लेट मिलता है जिनके अपर चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ हीलिंग दैम एंड रिमूविंग द ब्लॉकेजेस, वो सिर्फ बैठी रहती हैं कि और कहीं से गाइडेंस आ जाए कि ओके अब मैं ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हूँ, ठीक है। तो जब तक वो एक दो साल बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन में भी रहती हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा पेन में भी रहती हैं, बट वो अपना इनर वर्क स्टार्ट नहीं करती हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऐसी चीज़ें नहीं करनी है। अगर आपको पता है, ठीक है, मे बी यू आर नॉट फुली बिलीविंग इट और फुली बिलीविंग दिस कंसेप्ट, बट आपको अपना इनर वर्क नहीं छोड़ना है, ठीक है। आपको कंटिन्यूअस जो भी आपको समझ आ रहा है, जितना आप कर पा रहे हो, आपको अपना इनर वर्क करना है, ठीक है, क्योंकि इनर वर्क के अलावा और कोई भी सोल्यूशन नहीं है कि आपको कहीं से भी ट्विन फ्लेम यूनियन मिल जाए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट मैं ये बोलूँगी कि दे आर हाईली फोकस्ड ऑन द 3D वर्ल्ड, ठीक है, जो भी फिजिकली हो रहा है। कुछ फेमिनिन्स उसमें बहुत ज़्यादा इंडल्ज रहती है, ठीक है, तो आपको समझाया जाता है। बहुत सारे ट्विन फ्लेम कोचेज़ हैं जो यूट्यूब पे आपको बताते हैं कि आप अपने डीएम को चेस मत करो, उनका सोशल मीडिया स्टॉक मत करो, ठीक है। तो इवन आफ्टर नोइंग कि ये उनके यूनियन को डिले कर सकता है, ठीक है, जो डिवाइन फेमिनिन्स है वो सारे दिन यही करती रहती हैं। फिर वो मेरे पास भी आती हैं कि मैम वो तो ये कर रहा है, वो तो मज़े कर रहा है, वो थर्ड पार्टी में है, ठीक है। तो आप जितना सोशल मीडिया, जितना 3D मैट्रिक्स वर्ल्ड पे ध्यान दोगे, उतनी ज़्यादा जर्नी डिले होगी, क्योंकि एक तो जो न्यूली अवेकेंड फेमिनिन्स होती है वो ऑलरेडी लो वाइब्रेशन में होती हैं, ठीक है। दूसरा, अगर आप ऐसी चीज़ें देख रहे हो, ठीक है, कि हमारा डीएम क्या कर रहा है या उसकी थर्ड पार्टी क्या कर रही है, उसके फ्रेंड्स फैमिली क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल्स क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल फ्रेंड्स, तो आप जो आपने इनर वर्क करके जो थोड़ी सी वाइब्रेशन को रेस किया है, आप वापस उसको लो कर दोगे एंड यू माइट वेस्ट 10 to 15 डेज, ही ना, और कुछ मंथ भी अपना वेस्ट कर सकते हैं। तो हमें जब भी ये जर्नी मिलती है, हमें पता है, तो हमें बिल्कुल कट ऑफ कर देना है कि हमारे ट्विन फ्लेम की लाइफ में क्या हो रहा है, ठीक है, क्योंकि बहुत ऑलरेडी इतने सारे ट्रिगर्स आपको उनसे सिर्फ बात करने से ही मिल जाते हैं, ठीक है, या अपने आप इंट्यूटिवली ही मिल जाते हैं। तो हमें ये नहीं सोचना कि हमें पता कैसे चलेगा क्या हील करना है, आपको डिवाइन खुद बताएंगे कि आपको क्या हील करना है जर्नी पे, ठीक है। सो दिस इज़ इट, सेकेंड पॉइंट। एंड मैं आपको अब थर्ड पॉइंट बताती हूँ कि फ्यू डिवाइन फेमिनिन्स डोंट टेक एनी गाइडेंस, ठीक है।
उन्हें अगर एक बार कोई गाइडेंस मिल भी जाती है या यूट्यूब से वो कुछ इनर वर्क स्टार्ट भी करती हैं, वो किसी से भी पर्सनली कुछ कांटेक्ट नहीं करती हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये बोलूँगी, इट इज़ नॉट अबाउट कि हमें प्रोफेशनली मतलब मुझे क्लाइंट्स चाहिए, सो आई एम सेइंग दैट, बट दिस इज़ ट्रुथ दैट यू कैन नॉट कंप्लीट द जर्नी विदाउट अ कोच, विदाउट अ मेंटोर, या जो इस जर्नी पे आपसे आगे हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैं यूनियन में आने के बाद भी लोगों से कोचिंग लेती हूँ कि आगे और क्या करना है या आगे यूनियन को मेंटेन कैसे करना है, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपना इनर वर्क करते रहे और नया इनर वर्क सीखते रहे, ठीक है। तो अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो, आप किसी भी रैंडम वीडियो से, यूट्यूब वीडियो से अगर आप अपनी हीलिंग कर रहे हो, ठीक है, तो मैं ये नहीं कहती कि आपका यूनियन नहीं होगा, ठीक है, बट आपका यूनियन बहुत डिले हो जाएगा, ठीक है। तो हमें हर एक स्टेप पे अपने मेंटोर से कनेक्टेड रहना चाहिए, जर्नी के बारे में पूछना चाहिए, एंड क्या इस टाइम क्या राइट इनर वर्क होता है, क्योंकि जो आपसे आगे है जर्नी में उन्हें सारी नॉलेज है कि 88 पोर्टल पे क्या करना है, 99 पोर्टल पे क्या करना है, कौन से ब्लॉकेजेस कब रिलीज होते हैं, कार्मिक्स कब जाते हैं। तो इसलिए यू नीड अ मेंटोर। अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ यूट्यूब वीडियो से मेरा यूनियन हो जाएगा या उन्हीं मेडिटेशन से काम चल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, आप अपनी जर्नी को डिले कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, तो अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो बहुत सारी जो डिवाइन फेमिनिन्स है वो अपनी मेंटोर्स की जो बातें हैं या जो भी वो बोलते हैं वो भी प्रैक्टिस नहीं करती हैं, ठीक है। तो मेरे बहुत बताने के बाद भी कि आपका ट्विन फ्लेम आपका मिरर है, आप 3D वर्ल्ड को, 3D वर्ल्ड इज़ एन इल्यूजन, ठीक है, उस पर ध्यान मत दो, अपना इनर वर्क करो, सेल्फ लव करो, चेज मत करो, ठीक है। तो वो सेम मिस्टेक्स बहुत बार करती हैं, बहुत बार मतलब होता है ना। तो मैं आपको यही कहूँगी कि ऐसी गलतियाँ ना करें, ठीक है। अगर आपको बोला जा रहा है ये करना है तो प्लीज़ ट्राई कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस को फॉलो कर पाओ, ठीक है। अब दूसरा जो फिफ्थ ब्लॉकेज है, सॉरी, तो अगर फिफ्थ ब्लॉकेज की बात करूँ तो बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन्स एक विक्टिम मोड में रहती है, ठीक है। मेरे पास बहुत सारी फेमिनिन्स आती हैं जो कहती है मैम बिकॉज आई हैव अ जॉब आई कैन नॉट डू द इनर वर्क, मेरी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है इसलिए मैं इनर वर्क नहीं कर सकती। सो आई अंडरस्टैंड, ठीक है, आई नो यू हैव दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट, ठीक है। अगर मेरे साथ भी ऐसा होता तो वो डिफ़िकल्ट होता, ठीक है। बट ट्विन फ्लेम जर्नी आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर लाती है, ठीक है, आपको डिसिप्लिन भी बनाती है। तो अगर हम सिर्फ यही सोचते रहते हैं इसलिए मैं नहीं कर पा रही, इसलिए ऐसा नहीं हो पा रहा, या मैं 2 महीने बाद करूँगी इनर वर्क, सो आई वुड से इट इज़ एन एक्सक्यूज़, ठीक है। आप खुद को एक एक्सक्यूज़ देते जा रहे हो, ठीक है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पा रहे हो, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि लाइफ में कुछ भी हो जाए हम अपने लिए हाफ एन आवर नहीं निकाल सकते या 1 आवर नहीं निकाल सकते, ठीक है। हमें अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस करने होंगे, अपने रूटीन में कुछ चेंजेस करने होंगे ताकि हम अपना इनर वर्क स्टार्ट कर सके, ठीक है। सो डोंट बी इन दैट विक्टिम मोड, एंड हमेशा खुद को आप ये बोलो कि मुझसे जितना पॉसिबल है मैं करूँगी, ठीक है। मे बी मैं सब कुछ नहीं हील कर सकती बट आई कैन डू मच बेटर, ठीक है, इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग एंड बीइंग इन विक्टिम मोड, ओके। सो जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि बहुत सारी फेमिनिन्स सारे दिन मतलब होता है ना, दे कीप वॉचिंग दोज यूट्यूब वीडियोज़ एंड रील्स एंड शॉर्ट्स, ठीक है, कि जिसमें जो लोग ट्विन फ्लेम नहीं भी हैं, ठीक है, दे आर गाइडिंग अबाउट ट्विन फ्लेम जर्नी, स्पेशली दोज पॉडकास्ट, ठीक है, वो हमेशा नेगेटिव बोलते रहते हैं कि ट्विन फ्लेम्स सिर्फ ग्रोथ के लिए आते हैं, सेपरेशन ही होता है, ट्विन फ्लेम्स कभी यूनाइट नहीं होते, ठीक है, या वो हमेशा कार्मिक के साथ ही रहते हैं तो आपको सिर्फ ट्रिगर करने आते हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। आप बिल्कुल भी नेगेटिव मत सुनो इस जर्नी के बारे में, ठीक है, बिकॉज इनर वर्क से यूनियन होते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों के हुए हैं, ठीक है। सो आप वैसे भी ये जर्नी हाई वाइब्रेशन में रहने की, अगर आप लो वाइब्रेशन नॉलेज ही कंज्यूम करते जाओगे तो आप कभी हाई वाइब्रेशन में नहीं आ पाओगे, ठीक है। तो
अगर आपने चूज़ कर लिए कि यार ये 2-3 यूट्यूब चैनल्स बहुत अच्छे हैं, यहाँ से मुझे पॉजिटिविटी मिलती है, होप मिलती है, मुझे सही गाइडेंस मिलती है, सो डोंट try to watch all kinds of channel and all kinds of videos, ठीक है. stick to like few channels जो आपको लग रहा है कि सच में उनकी गाइडेंस से आपको हेल्प मिली है. ओके, सो इन दी एंड मैं यही बोलना चाहूँगी कि जर्नी डिफ़िकल्ट है, ठीक है, नो डाउट जर्नी डिफ़िकल्ट है. एंड एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हम बात कर रहे हैं ना कि जिसे हम कहते हैं लाइक स्पीड अप योर यूनियन, तो अगर हमें ऐसी अप्रोच रखनी है तो एवरी डे इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, डोंट वेस्ट अ डे, ठीक है. क्योंकि अगर हम जितना इनर वर्क करेंगे उतनी जल्दी हम हाई वाइब्रेशन में जाएंगे, उतनी जल्दी हम अपनी सोल में जाएंगे, अपनी सोल कॉन्शियसनेस में जाएंगे, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा हायर सेल्फ की गाइडेंस मिलेगी कि अब जर्नी में क्या करना है, ठीक है. एंड ये जर्नी जो है ये ईगो कॉन्शियसनेस को छोड़ के सोल कॉन्शियसनेस में आने की जर्नी है. सो ऑब्वियसली टाइम लगता है, इट इज़ डिफ़िकल्ट, ठीक है. तो आप ये नहीं सोच सकते कि विद इन लाइक 6 मंथ्स का मैंने इनर वर्क किया और मेरा यूनियन हो गया या मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ठीक है. तो बहुत डिफ़िकल्ट है. एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के से गो थ्रू करते हो आप, ठीक है. तो आई वुड से कि सिर्फ और सिर्फ इनर वर्क पे ध्यान दो, ठीक है. टेक द राइट कोचिंग, टेक द राइट गाइडेंस, ठीक है. एंड कोई भी नेगेटिव चीज़ें कंज्यूम मत करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी हीलिंग करो, ठीक है. एंड देन यू विल सी के यूनियन कितनी जल्दी होते हैं, ठीक है. क्योंकि बहुत सारे लोग इनर वर्क नहीं करते, ठीक है. एंड जब वो मिड ऑफ द जर्नी में स्टक हो जाते हैं तो वो बहुत बार गिव अप करते हैं जर्नी पे, ठीक है. एंड विच इज़ ऑल्सो वेरी पेनफुल, मतलब गिव अप करना भी बहुत पेनफुल है जर्नी पे. तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि आप कंसिस्टेंटली अपना इनर वर्क करो, कोचिंग लो, गाइडेंस लो जितना पॉसिबल हो पाए, ठीक है. सही कोचेस सही मेंटोर से जुड़ो, ठीक है. अपना इनर वर्क करो एंड जल्दी से जल्दी यूनियन में आओ. ओके, सो आई होप this video will help you and will try to accommodate what I have told you. Okay, so thank you for watching. I will see you in the next video.